अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। अगर कोई हुकूमत अपने शहरियों के लिए कुछ कर नहीं सकती तो कम से कम उसको झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। यहाँ पर झूठ बोला जा रहा है, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है। और सूरत हाल यह है कि जिस स्टूडेंट से बात करो बिश्केक में, जिस स्टूडेंट से बात करो वो बेचैन है, नाराज है, नाला है और हुकूमत से शिकवे पे शिकवे करे जा रहा है। और यहाँ पर फोटोशूट खत्म नहीं हो रहे, यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म नहीं हो रही। आज भी इसहाक डार साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जनाब अमीर मुकाम साहब साथ बैठे थे, तारड़ साहब साथ बैठे थे। मैं हैरान हूं को इनको ये टाइम कहां से मिल जाता है जिसमें ये बैठ के सोशल मीडिया के शिकवे करते फिरें। यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, वालिदैन जो परेशान हैं उनके मसाइल को एड्रेस करें, वो स्टूडेंट जो वहां पर फंसे हुए हैं उनके मसाइल को एड्रेस करें। ये सब करने की बजाय आपको ये टाइम कहां से मिल जाता है कि जनाब नहीं जी नहीं, ये सोशल मीडिया तो बहुत बुरा है, ये तो झूठ फैला रहा है। बट ठीक है, चलें, सोशल मीडिया ने कुछ गैर जिम्मेदारी भी दिखाई होगी, लेकिन जो चीजें जेन्युइन हैं उसको क्या एड्रेस किया आपने। बेशुमार चीजें हो रही हैं लेकिन उस पर गलत बयानी से काम लिया जा रहा है। और सबसे अफसोसनाक किरदार जो है इसमें वो हसन ज़गम का है, जो कि वहां पर पाकिस्तान के जो है वो सफ़ीर साहब हैं। उनका किरदार सबसे ज़्यादा शर्मनाक है और सबसे ज़्यादा लोग नाराज़ भी उन्हीं से हैं। इसहाक डार से नाराज़ हैं, उनसे नाराज़ हैं। और ये मैं आपको सोशल मीडिया की बातें नहीं बता रहा, ये मैं उन स्टूडेंट्स की बात बता रहा हूँ जिनसे मेरी पर्सनली बात हुई है और मैंने उनसे पूरे हालात को समझने की कोशिश की है। जो बुनियादी सवाल जो मैंने उनके सामने रखे हैं कि हालात क्या इस वक्त कंट्रोल में है, जैसे कि इसहाक डार साहब ने हमें बताया। मैंने उनसे पूछा है कि क्या एम्बेसी ने सपोर्ट किया है, जैसे कि इसहाक डार साहब ने हमें बताया। मैंने उनसे पूछा कि क्या जहाज़ भिजवाए गए हैं फ्री उड़ाने के लिए, आपको फ्री घर पहुंचाने के लिए, ताकि आपका ये मसला बेचैनी वालिदैन की ख़त्म हो। तो इसका उन्होंने क्या जवाब दिया है। फिर मैंने उनसे पूछा कि एयरपोर्ट पहुँचाने के लिए भी हुकूमत आपका इंतज़ाम कर रही है, जैसे कि हमें तासुर दिया जा रहा है। तो इस सब बातों का क्या जवाब मिल रहा है। तो जनाब मैं आपके सामने हकायक रख देता हूं ताकि आपको पता हो कि अवाम की आंखों में धूल झोंकने वाली हुकूमत असल में क्या कर रही है। पहला जो सवाल है ना कि हालात कंट्रोल में हैं। देखिए मैं आपको एक बात बता दूं, जाहिर है जिस रात अटैक हुआ था, हमला हुआ था, लोगों को मारा पीटा गया था, जख्मी किए गए थे, हॉस्टल्स के शीशे तोड़े गए थे, वो हालात तो नहीं है, वो हालात तो नहीं है। उस लिहाज से तो वहां की हुकूमत कह सकती है कि हालात कंट्रोल में है। लेकिन क्या हालात नॉर्मल हैं? तो जाहिर है कि हालात नॉर्मल नहीं हैं। यानी ये स्टूडेंट्स जो अपने घरों में महसूर होकर बैठे हुए हैं, अपने हॉस्टल्स में महसूर होकर बैठे हुए हैं, ये बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि अगर ये बाहर निकलते हैं तो वो खवातीन के कपड़े, लड़कियों के कपड़े खींचते हैं, वो चीज़ें फेंकते हैं। वो पहले जो हज़ार की टोलियों में थे या मॉब की शक्ल में थे, अब वो 8-8, 10-10 की टोलियों में फिर रहे हैं। जो सिक्योरिटी फोर्सेस अगर सड़कों पर हैं तो उनसे छुप कर फिर रहे हैं, लेकिन वो अभी घरों को नहीं गए। वो एक गुस्सा उनका बरकरार है या वो एक लड़ाई जिसकी अभी तक हमें पूरी तरह से मालूमात नहीं है कि मिस्री स्टूडेंट्स के साथ लड़ाई कैसे हुई थी इनकी, हमें उसकी पूरी डिटेल्स मालूम नहीं है, ना पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को पूरी तरह से मालूम है। लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके नतीजे में वो आग अभी तक ठंडी नहीं हुई है। और इस बात का अंदाज़ा जो है वो एक स्टूडेंट, फीमेल स्टूडेंट की मैं आपको ऑडियो सुनवाता हूं जो मुझ तक पहुंची है, और फिर मैंने और कुछ और स्टूडेंट से बात की है, मैं उनकी ऑडियोज़ भी आपको सुनवाता हूं बाद में, आपको पता चले ताकि एक्चुअली ये क्या हो रहा है। देखिए पहले तो ये खातून लड़की की बात सुन ले जिनको हम कह रहे हैं ना कि चीज़ें कंट्रोल में है, तो कितनी कंट्रोल में है ज़रा इनकी बात सुने पहले आप। मेरा नाम ईशा इकबाल है, मैं थर्ड ईयर की मेडिकल स्टूडेंट हूँ। रात से हमारी तरफ रात तकरीबन 4 बजे हमारे दो पे हमला हुआ, तो उसके बाद हम लोग अंडर कंट्रोल नहीं है। हम लोग उधर से भागे हैं, जहाँ स्पेस मिली हम वहाँ आए हैं। और अब हमारे पास ना खाने को कुछ है, ना कोई रहने के लिए स्पेस है, और बहुत बुरा हाल है, हम बिल्कुल सेफ नहीं है। तो पाकिस्तानी एम्बेसी से और सब लोगों से हमारी यही दरख्वास्त है कि हम प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट करें, हमें कम अज़ कम हमारे पैसों पे बेशक टिकट्स के पैसे ले लें, मगर सेफली हमें पाकिस्तान पहुंचा दें। हमारी फैमिलीज बहुत परेशान है, हम लोग कल से ना सोए हैं, ना हमने कुछ खाया है, हम लोग बहुत मजबूर और परेशान हैं। तो बीच में आलमदीन बाजार रह रही हूँ और अब का कोई ठिकाना नहीं है कि किस सेफ जगह हम जाएं, तो प्लीज़ हमारे साथ कोऑपरेट करें। अच्छा, अब ये कहना वज़ीर ख़ारजा का कि जी ये हालात बिल्कुल नॉर्मल हैं, कंट्रोल में हैं और कोई किसी को परेशानी नहीं है, तो आप सोचिए कि इस बच्ची की जो बेचैनी है, जब ये रोती हुई आवाज़ इसके वालिदैन ने सुनी होगी तो वो वालिदैन का दिल तड़प के रह गया होगा और वो कितना परेशान और अपसेट होंगे, और वो चाहते होंगे कि हमारी बच्ची अगले ही लम्हे हमारी आंखों के सामने होनी चाहिए, या हम वहाँ चले जाएँ ये बच्ची हमारे सामने आ जाए। हम सब औलादों वाले हैं, जो इसहाक डार साहब हैं वो भी औलाद वाले हैं, तारड़ साहब भी, आई एम श्योर, बाकी लोग भी, ये सारे लोग औलादों वाले हैं। ये इस रोती हुई बच्ची की आवाज़ जब इसके वालिदैन तक पहुंची होगी तो उनका दिल जो है वो कहाँ पर कैसे कुलमुला रहा होगा, हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है। हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, कहते नहीं जी सब चीज़ें ठीक हैं,
और सबसे ज़्यादा बेशर्मी की हद जो क्रॉस की है ना, वो अपने हसन ज़गम साहब ने की है, जिनकी मैं कल एक इंटरव्यू सुन रहा था। उन्होंने एयरवे को इंटरव्यू देते हुए फरमाया, उन्होंने कहा कि जनाब ये लो बच्चे हमें कॉलें कर रहे हैं, वो भी कॉलें कर रहे हैं जो जिनके साथ कोई वाकया नहीं हुआ, वो हमें क्यों कॉलें कर रहे हैं? हमें कॉल सिर्फ इंतहाई इमरजेंसी की हालत में करें। क्या लॉजिक है, क्या अकल है? किसने इस शख्स को ट्रेन करके वहां पर भेजा भाई? किसने इसको ट्रेनिंग दिया हो भाई? जो खौफ में मुब्तला है कि मेरे साथ ये वाकया हो सकता है, इस क्योस की सिचुएशन में, वो क्यों नहीं राब्ता करके कहेगा कि मुझे सेफ जगह पे पहुंचाओ, मुझे मेरे घर पहुंचाओ? क्यों नहीं कहेगा वो? क्यों आपको कॉल नहीं करेगा? आप किस लिए बैठे हुए हैं? आप इन्हीं लोगों के मुलाजिम है भाई, इन्हीं की हिफाजत के लिए, इन्हीं के कामों के लिए आपको भेजा गया है, और वहां जाके आप अफसर बन जाते हैं और कहते हैं कि जी हमें क्यों कॉल कर रहे हैं जब आपके साथ इमरजेंसी नहीं है। स्टूडेंट्स ने बताया कि जी हमें एक रिस्पॉन्ड किया गया है, जब हमने एम्बेसी के साथ रब्ता किया तो उन्होंने कहा कि जी चीज़ें नॉर्मल हैं, आप बार बार हमें परेशान ना करें, ये उन्होंने जवाब दिया। तो जब कोई शख्स अगर इस खौफ में अपने हॉस्टल में बैठा हुआ है कि अभी कोई आएगा और मुझे तोड़ देगा, वो चाहे कि मुझे मेरे घर पहुंचा दिया जाए, वो आपसे रब्ता नहीं करेगा तो क्या करेगा? तो ये बहुत ही, मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो शर्मनाक किरदार है वो हसन ज़गम का है। और आते ही मोहसिन नकवी के सामने भी जब लोग फट पड़े, स्टूडेंट्स फट पड़े, तो सब ने इन्हीं का नाम लिया, हसन ज़गम का। और हमारी हुकूमत कह रही है नहीं हम सफ़ीर साहब से राब्ते में हैं और सब चीज़ें ठीक हो रही हैं और सब ऐसा हो रहा है। भाई आपने किया क्या है? आपने जहाज़ उड़ाए। मैंने स्टूडेंट से पूछा है कि आप जहाज़ आया, जाहिर है जहाज़ आ गया, पाकिस्तानी जहाज़ आया है, तो आप जहाज़ में बैठे और जनाब पाकिस्तान पहुँचे, ऐसे ही हुआ होगा ना? इस तरह की सिचुएशन में ऐसे ही होना चाहिए। क्या ऐसा हुआ? तो बताया गया कि एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो फ्री गया हो। लोगों ने अपने टिकट्स बाय किए और टिकट्स लेकर जहाज में सवार हुए। बच्चों ने मुझे बताया कि दो तरह की चीज़ें होती थी पहले, दो तरह के मामला हुआ करते थे। एक मैं भी आपको सुनाता हूँ, आगे जाके ऑडियो सुनवाता हूँ स्टूडेंट्स की। वो कहते थे पहले हम या तो वाया दुबई से आते हैं क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट पाकिस्तान की नहीं है, और या फिर जब छुट्टियां हो जाती थी बच्चों को, जुलाई में बच्चे अपने घरों को जाते हैं, तो जुलाई में स्टूडेंट्स पे क्या करते हैं कि मिल के चार्टर्ड फ्लाइट लेते हैं और उसका किराया तकरीबन उतना ही पड़ जाता है। तो चार्टर्ड फ्लाइट हम बुक कराते हैं और उसमें बैठ के डायरेक्ट फ्लाइट लेकर आ जाते हैं। ये हर गर्मियों की एक रूटीन है उनकी। और उन्होंने कहा कि अब भी हम यही कर रहे हैं, हम या तो चार्टर्ड फ्लाइट लेकर आ रहे हैं, उसको भी काउंट करके बता रहे हैं जी 500 550 स्टूडेंट आ गया है। यानी वो स्टूडेंट जो सारे के सारे, एक भी जहां बच्चा ऐसा नहीं है जो हुकूमत के खर्चे पर आया, और सारे अपनी टिकट खर्च करके आ रहे हैं। और मुझे बच्चों ने सबूत भेजे हैं, ये देखें, आप स्क्रीनशॉट ज़रा देख लें। ये इसमें आपको वो भी नज़र आएगा, टिकट भी दिखाई दे रहा है, और इसमें आपको जो उनका जो फंड पैसे ट्रांसफ़र करने का रिकॉर्ड है वो भी दिखाई दे रहा है, और उसके नतीजे में जो टिकट आया वो भी दिखाई दे रहा है। तो आप सोचें कि ये जो है वो स्टूडेंट्स के जो अपने खर्चे पर, अपने टिकट पर बच्चे पहुंच रहे हैं। और ये जो टिकट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आज रात की टिकट इन्होंने बुक कराई हुई है, आज रात की, और ये आज रात को वापस आ रहे हैं। तो कोई फ्री जहाज़ नहीं उड़ा जनाब, ये भी झूठ है। कोई फ्री जहाज़ नहीं उड़ा, कोई फ्री वापस नहीं आया, कोई हुकूमत ने कोई कार खैर के लिए कोई काम नहीं किया। और ये स्टूडेंट्स जो हैं वो इस तरह की सूरत हाल है। और फिर क्या कहते हैं कि जी एयरपोर्ट बच्चे कैसे पहुँच रहे हैं? बच्चे कहते हैं, हम स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि हम टैक्सीज़ में सवार होकर नहीं आ सकते क्योंकि वो हमें रास्ते में उतार सकते हैं, वो दोबारा से कोई झगड़ा कर सकते हैं। तो जो मकामी लोग जिनके घरों में हम रहते हैं, या हमारे टीचर्स, हमारे असातिज़ा हमें अपनी अपनी गाड़ियों में डाल के और सेफली एयरपोर्ट पहुंचाने की जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। और मुझे बताया गया कि वो कह रहे हैं कि जी हमारे टीचर्स जो हैं, हमारे स्टूडेंट्स हम पे हमें माफ़िया मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हमारी वजह से हम आपकी मेज़बानी अच्छी नहीं कर सके। यानी टीचर्स बेचारे तो अपने तौर पर परेशान हैं, शर्मिंदा हैं, माजरत कर रहे हैं, माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन ज़ाहिर है उनका क्या कसूर है? ये वाक़या ट्रिगर हुआ और उसके नतीजे में सारे हालात ख़राब हुए सो हुए। तो ये बच्चे 10-12 हज़ार स्टूडेंट जो मेडिकल करने के लिए वहाँ पर गए हुए हैं, मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए गए हुए हैं। ये मैंने बच्चे से पूछा कि आपकी फ़ीस कितनी है मेडिकल की वहाँ पर? तो बताया गया कि जब वो 3 साल पहले पढ़ने के लिए गए थे तो 150 रुपये का डॉलर था, 30 लाख रुपए का उनका प्रोग्राम था मेडिकल का। और अब वो कहते हैं कि जी प्रोग्राम उनका, जाहिर है डॉलर जब बढ़ गया तो फीसें डॉलर में पे करना है, तो 77 लाख में कंप्लीट हो रहा है। 77 लाख रुपए में उनका ये MBBS जो है वो कंप्लीट होगा। तो परेशानियां पहले ही कई तरह की, क्योंकि जिसने अब बच्चे को भेजा कि चलो 30 लाख में मैं अपने बच्चे को भिजवा दूंगा, वो इनकम उसकी उतनी है। जहन में रखें, जो बंदा जिसने अपने बच्चे को भेजा होगा कि 30 लाख में चलो मैं 6 साल में 30 लाख अदा कर दूंगा, भिजवा दूंगा, उसकी इनकम नहीं बढ़ी, उसके डॉलर में कन्वर्जन के बाद बच्चे की फीस बढ़ गई, तो वो पहले ही 10 तरह के प्रॉब्लम्स में है।
और उन बच्चों को जो है वो आप अजियत में मुब्तला कर किए हुए हैं। तो मैं देखिए ये सारे जो हक़ाइक़ हैं और उस पर फिर जिस सोशल मीडिया ने झूठ फैलाया, भाई सोशल मीडिया ये हक़ाइक़ सारे सोशल मीडिया ही आपके सामने लेकर आ रहा है। ज़रा देखिए कि मैं आपको सुनवाता हूँ एक स्टूडेंट के ऑडियोज़ के मैंने उनसे यही सवाल कि क्या हालात कंट्रोल में हैं, क्या एम्बेसी ने सपोर्ट किया है, क्या जहाज़ उड़ाए गए हैं, क्या जो है वो एयरपोर्ट पर कैसे पहुँच रहे हैं। तो इन बातों का जवाब क्या दिया है इस स्टूडेंट ने, इसका ज़रा सुन लीजिए। स्टूडेंट्स ने खुद अरेंज करवाई हुई है, जैसे पहले रूटीन में चलता था, और कोई फ्री टिकट नहीं हो रही। ये झूठ बोल रहे हैं मीडिया पे बैठ के, और ये क्रेडिट खुद ले रहे हैं। हालात किस तरह कंट्रोल में और सिचुएशन कैसे नॉर्मल है जब स्टूडेंट्स को अलाउ ही नहीं है कि वो बाहर जा सकते हैं, ग्रोसरी कर सकते हैं, यूनी में जा सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है, झूठ बोल रहे हैं। एम्बेसी ने पहले तो कॉन्टेक्ट ही नहीं किया और पहले तो कॉल्स ही नहीं उठाई। अगर उठाई हैं तो उसने उल्टा स्टूडेंट्स को प्रेशराइज किया कि आप लोग प्रोपोगंडा कर रहे हो और सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, नॉर्मल है, कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है। और इसने तो मीडिया पे बैठ के झूठ भी बोल दिया कि सब नॉर्मल है, सब ऐसा है, ये वो। इवन प्रूव है हर चीज़ का। अगर आपको चाहिए तो हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। और एम्बेसडर साहब ने तो माशाल्लाह हद कर दी है। एयरपोर्ट पे हमारे टीचर्स हमें लेके जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट यूनी वाले प्रोवाइड कर रहे हैं। और यहाँ जिनके हमारे साथ कॉन्टेक्ट हैं, रशियन फैमिलीज़ हैं जो अच्छी हैं, जिनके साथ हम लोग लाइक 4-5 ईयर्स से रह रहे हैं, वो हमें वहाँ पे एयरपोर्ट तक ड्रॉप कर रहे हैं। सेफ़ है उनके साथ। अदरवाइज़ टैक्सी वालों के साथ हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि वो रास्ते में रोक के हमें मारते हैं। और ये सारी सिचुएशन जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आप ये ना समझिएगा कि कल की है, ये परसों की है। ये वज़ीर ख़ारजा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के 3 घंटे बाद की सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ। ये दोपहर वज़ीर ख़ारजा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, शाम में मेरी स्टूडेंट से बात हुई है और उसके बाद अभी यानी 15-20 मिनट पहले मेरी बात हुई है, आधा घंटा पहले, और मैं अब आपके साथ ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो ये कोई पुरानी बात नहीं है, ये अपडेट आज की है, ये अभी की अपडेट्स हैं जो मैं आपको दे रहा हूँ। इसलिए हो सकता है कोई सुनने वाला ये समझे कि मैं पुरानी ऑडियो सुनवा रहा हूँ। अब तो आज जिस वक्त हम बैठे हुए हैं सिचुएशन बेहतर हो चुकी हुई है। तो वो बिल्कुल सही पॉइंट है स्टूडेंट का। वो कह रहे हैं कि सिचुएशन अगर बेहतर हो गई है तो हम ग्रॉसरी क्यों नहीं करने जा सकते, हम बाहर आउटिंग के लिए क्यों नहीं जा सकते, हम यूनिवर्सिटी क्यों नहीं जा सकते। अगर हम ये सब नहीं कर सकते तो सिचुएशन कंट्रोल में कैसे है। हाँ, हो सकता है वो मॉब्स अटैक नहीं कर रहे होंगे, लेकिन चीज़ें नॉर्मल तो नहीं हैं। और जब नॉर्मल नहीं है तो ये स्टूडेंट्स अपने घरों को आना चाहेंगे वापस फौरी तौर पर। और उनके घरों को वापस लाने के लिए एक तो हुकूमत ने किया कुछ नहीं, और एहसान मुफ्त का जता दिया है कि जनाब जैसे पता नहीं क्या खिदमत कर दी। इजाज़त दीजिए।